बूंदी से बड़ी खबर, जहां पर 15 अगस्त पर जिले की 2 स्कूलों में हादसे हुए हैं। बूंदी के एक निजी स्कूल की फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 बच्चे घायल हुए तो सभी बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। स्कूली प्रशासन ने अस्पताल पहुंचाया। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अस्पताल में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है, क्योंकि इस तरह से आज 15 अगस्त और बूंदी में यह हादसा कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। जहां पर एक तरफ स्कूलों में 15 अगस्त को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, तो वहां पर हादसे की तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरा हादसा नैनवा के एक सरकारी स्कूल में हुआ है, जहां पर छत का प्लास्टर गिरा है और हादसे में बच्चे बाल बाल बचे हैं। जिस कमरे का प्लास्टर गिरा वो भी जर्जर निकला है। तो बूंदी और नैनवा से ये तस्वीरें देखने को मिली है। और चलिए बात जोधपुर की कर लेते हैं, जहां पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया और पीएचडी विभाग की भारी लापरवाही वहां पर आज ही के दिन देखने को मिली। स्टेडियम में नहीं पीने के पानी की उचित व्यवस्था, लापरवाही के शिकार हुए मासूम छात्र छात्राएं, 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है। सांस लेने में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पीएचडी विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली। स्टेडियम में जोधपुर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था तक नहीं थी। एक तरफ 15 अगस्त के लिए जश्न मनाया जा रहा है, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। और पीएचडी विभाग की लापरवाही के चलते 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में बच्चों को दिक्कतें आ रही है। उदयपुर के कोटड़ा से है, जो कि हैरान कर देने वाली है। निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरा है। विद्यालय के पास से गुजर रही बालिका पर यह छज्जा गिरा। बालिका की मौके पर मौत हुई है और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौके पर पहुंचे। कोटड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। कोटड़ा उपखंड के कातरवाड़ी पंचायत के पास की घटना बताई जा रही है। उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो उदयपुर के कोटड़ा से खबर और तस्वीरों में देख सकते हैं कि बालिका की मौत के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोटड़ा पुलिस भी मौके पर है। सही ढंग से नहीं किया गया, उनके ठेकेदार की लापरवाही से ये बिल्डिंग गिरी। तो क्यों कोई हुई बस गिरी गई तो कोई नुकसान होगा क्यों? एक बच्ची मर गई, एक ज़्यादा सीरियस है, एक घायल है। तो क्या ले गया बिना उसको गुजरात पहुंचा गया। गुजरात पहुंचा दिया। तो किम कोई बनी रही थी स्कूल कौन बनावे रहे? जो ठेकेदार है कोई जयन है, इन्होंने सब मिलकर बनाया है। देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह से लबरेज है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी सूर्य नगरी यानी कि जोधपुर ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। तो वहीं सीएम के अलावा विधानसभा स्पीकर यानी कि वासुदेव देवनानी, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके शहीदों को नमन किया। साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़ समेत तमाम नेताओं मंत्रियों ने जिला स्तरीय समारोह में भाग लेकर ध्वजारोहण किया। आजादी के 79 साल, जश्न है आजादी। देश मना रहा है आजादी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ और 79वीं सालगिरह पर लाल किले से जो है आज जय हो का नारा भी गूंजता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जय हिंद की गूंज जो है वो सुनने को और देखने को मिली। सच बेधड़क के दर्शकों को जश्न है आजादी मुबारक हो। तो आज ये सुबह की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पहुंचते हैं और नमन करते हुए दिखाई देते हैं
पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैर झील रोड पर स्थित बाजरे के खेत में आम के पेड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना मिलती ही वैर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर वैर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा है। पुलिस अभी तक मृतक की पहचान नहीं कर पाई। पुलिस टीम लगातार कस्बा वैर और आसपास के गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है ताकि शव की शिनाख्त की जा सके और मामले की तह तक पहुंचा जा सके। देश के आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर चौमू में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों और नागरिकों में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। तो वहीं चौमू एसपी कार्यालय में एसीपी अशोक चौहान ने ध्वजारोहण करके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। साथ ही चौमू पुलिस थाने में एसएचओ प्रदीप शर्मा ने तिरंगा फहराया और पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर आजादी के अमर शहीदों को याद किया। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहरावंडा के दिवाकर गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी के दौरान बड़ा विवाद हुआ। विद्यालय परिसर में शिक्षक सफाई कार्य में जुटे थे, तभी पास ही रहने वाले एक ही परिवार के लोगों ने अचानक शिक्षक पर हमला किया। हमले में शिक्षक घायल हुए और आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना से क्षेत्र के शिक्षकों में गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। सूचना पर चौकी इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। बाद में ग्रामीणों और शिक्षकों ने सिकंदरा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सफाई करा रहे थे, सफाई के वजह से यहाँ सफाई करा रहे थे, सफाई करवा रहे थे। इतनी देर में एक पड़ोसी आया और वो हमसे झगड़ने लग गया और गाड़ी देने लग गया। हम उसको ये समझा रहे थे, भाई अगर आपको कुछ दिक्कत है यहाँ तो कल पूरा गाँव इकट्ठा होगा, उनके साथ बताना जो भी समस्या है। लेकिन उसने तो पता नहीं क्या इरादा लेकर के आया। 4 बाप बेटा आया, 3 बाप बेटा और उसकी लुगाई, और आकर के सीधा अटैक कर दिया, पत्थरों से देने लग गए, कपड़ा पकड़ करके और घिसने लग गए। हम लोग खूब समझाया उनको, भाई हम आप यहाँ पार्टी बनने नहीं आए। और नसीराबाद से खबर, जहां पर एडीजे कोर्ट ने 10 साल पुराने डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में आरोपी को सजा सुनाई। आरोपी पंजाब का रहने वाला है, सुखविंदर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में 10 गवाह और 20 दस्तावेज भी पेश किए गए। 15 को थानाधिकारी नसीराबाद श्री रामचंद्र चौधरी द्वारा नाकाबंदी कर गश्त की जा रही थी। तो गश्त के दौरान एक पिकअप को रुकवाकर उससे नाम पते पूछे तो उसने अपना नाम सुखविंदर पुत्र बलवीर सिंह बताया। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 30 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आज श्री नवीन जी मीणा अपर सत्र। और चलिए बात भरतपुर की करते हैं, जहां पर बयाना में पत्थर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप लेने लगा है। सरकार के तहत रॉयल्टी दरों में 34% की बढ़ोतरी और ठेकेदारों के तहत अवैध वसूली के खिलाफ व्यापारियों ने हनुमान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन करते हुए रॉयल्टी ठेकेदारों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ये विरोध प्रदर्शन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। मंदिर परिसर में व्यापारियों ने हनुमान जी के समक्ष अर्जी लगाकर रॉयल्टी दरों में वृद्धि और ठेकेदारों की मनमानी पर नाराजगी भी जताई। व्यापारियों का कहना है कि नई रॉयल्टी दरों और अवैध वसूली के कारण बयाना रीको क्षेत्र में पत्थर का कारोबार लगभग ठप हुआ है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों की तरफ से भरतपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम
प्रयास करने के बावजूद भी सरकार के या रॉयल्टी ठेकेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी इन लोगों ने मंदिर में आके बजरंगबली के सामने 2 घंटे के करीब कीर्तन किया और बजरंगबली से कहा है कि रॉयल्टी जो ठेकेदार है उसकी सद्बुद्धि आए भगवान की कृपा से, और वो जो रॉयल्टी दरें हैं, अवैध वसूली की जो रॉयल्टी दरें हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है और क्या है? सर, सबसे पहले तो आपका सच में धड़क में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है और क्या क्रिएट हो रही है आपको? सर, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है रॉयल्टी ठेकेदार। पहले सरकारी रेट 268 रुपए टन थी, लेकिन जो रॉयल्टी ठेकेदार है वो हमसे जबरदस्ती 500 से 525 रुपए वसूल रहा था। हमने इसकी शिकायत शासन प्रशासन में दी। शिकायत के बावजूद राजस्थान सरकार ने तुरंत हमारे ऊपर 34%, हमारे ऊपर मतलब सैंडस्टोन के ऊपर 34% रॉयल्टी बढ़ाई है। जो और चलिए अब खबर झुंझुनू से, जहां पर सदर थाना इलाके के नयासर गांव में हुए सोहन सिंह हत्या मामले को लेकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त हुआ है। 3 दिन से जारी परिजनों और ग्रामीणों का धरना पुलिस प्रशासन से हुई वार्ता में मांगों पर सहमति के बाद अब जाकर के खत्म हुआ। परिजन और ग्रामीण पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ धरने पर बैठे हुए थे। वार्ता के बाद में पुलिस प्रशासन ने तीनों मांगों पर सहमति भी जताई है। आज गोर बाप हो थोड़ा सा नरम, कोई छोटी मोटी बात है। और अब खबर राजधानी से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने ध्वजारोहण किया। बनी पार्क स्थित ओल्ड पावर हाउस परिसर में समारोह हुआ। जयपुर डिस्कॉम के 68 कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र भी मिला। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्मिक और परिजन मौजूद रहे। देश आज आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस गौरवशाली दिन के पीछे अनगिनत वीरों की शहादतें भी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाई। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी झुंझुनू के 2 रणबांकुरों फजल अली और मोजुद्दीन की है। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति में भाग लेने से पहले ये दोनों ही बहादुर चाचा भतीजे अपने गांव में ही 2 कब्रें बनवाकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट और चांदनी चौक के क्षेत्रों में वे बहादुर शाह जफर के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ डट कर लड़े। भीषण संघर्ष के दौरान मोजुद्दीन शहीद हुए, जबकि उनका भतीजा यानी कि फजल अली भूमिगत हो गए। 1857 की क्रांति के बाद चाचा भतीजे अपने गांव लौट नहीं पाए, इसलिए उनकी बनाई गई कब्रें आज भी खाली है। ये खाली कब्रें हमें पहली क्रांति की याद दिलाती है और उनके अदम्य साहस की गवाही भी देती है। दोनों चाचा भतीजे थे। ये दोनों वहाँ 1857 की क्रांति में शहीद हुए और आज उनकी मज़ारें खाली पड़ी हैं। वहाँ कुतुब शाह पे दिल्ली में मोजुद्दीन खां तो शहीद हो गए थे और फजल अली खां भूमिगत हो गए थे और उन्होंने अपने लिए कब्रें बनाई थी। जब युद्ध में गए थे उस टाइम बनाई थी। और उनके दादाजी और वतन की हिफाजत के लिए हमेशा शहादत देता रहा है। 1857 की आज़ादी की क्रांति में यहाँ के फजल अली खां और मोजुद्दीन खां ने अपनी शहादत दे करके आज़ादी की उस क्रांति को, आज़ादी के उस दौर को अंग्रेज़ों के खिलाफ आगे बढ़ाया। इसी गांव के स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह और शोधान सिंह रहे हैं। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाटू श्याम जी की नगरी में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर बाबा श्याम का श्रृंगार तिरंगे के 3 रंगों से किया गया, जिससे पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी छटा छा गई। दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगते हैं और भक्त बाबा को पालकी में विराजमान कर हाथों में निशान लेकर
नाचते गाते भजन और कीर्तन करते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। ये भव्य आयोजन न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को भी भक्ति और उत्साह के साथ मनाने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। और चलिए बात डीडवाना की, जहां पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व राज्य मंत्री यानी कि विजय सिंह चौधरी ने ध्वजारोहण किया, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने पुलिस, आरएसी के जवानों और एनसीसी कैडेट की परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर आजादी के आंदोलन में भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तखतगढ़ थाने में गरिमामय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना अधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी ने राष्ट्रगान के साथ में तिरंगे की सलामी दी। समारोह के दौरान उप निरीक्षक रघुवीर सिंह, उप निरीक्षक अशोक कुमार सैन सहित समस्त थाना स्टाफ की उपस्थिति रही। सभी ने देशभक्ति से उत्प्रोत वातावरण में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। बानसूर कस्बे के सेठ चंटूलाल धन्नालाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत और उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। पुलिस बल, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और स्कूल के विद्यार्थियों ने परेड में भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान वीर शहीदों की वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।